के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष महोदय और इस गोष्ठी पे आए हुए सम्मानित समाजवादी पार्टी के सभी नेता साथियों, सर्वप्रथम मैं महात्मा ज्योतिराव फुले जी को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भाई अश्विनी यादव, डॉक्टर अमित पाल, चेयरमैन राजकुमार मौर्य जी तथा राम शरण यादव जी द्वारा कही गई बात का मैं समर्थन करता हूं और उन्हीं से अपने को भी मैं संबद्ध करता हूं। मुझे बेहद खुशी है इस गोष्ठी में अश्विनी यादव, अमित पाल ने काफी विस्तार से अपने विचार दिए। ये नौजवान हैं, इनका अध्ययन भी है और यही हम उम्मीद भी करते हैं अपने नौजवानों से कि हम समाजवादी पार्टी में काम करते हैं तो हम समाज के जो लोग जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया उनके बारे में जो जानकारी है उस जानकारी को जनता तक पहुंचाएं। आज ईद का त्यौहार है। ये संयोग है कि 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती है और ईद का त्यौहार भी। मैं ईद के इस मौके पर आप सभी को मुबारकबाद देता हूं और महात्मा ज्योतिराव फुले के जन्म जयंती पर सभी को बधाई देता हूं और महात्मा ज्योतिराव फुले ने हम सबको शिक्षा का अधिकार दिलाया। शिक्षा ही है जो विकास की कुंजी है और शिक्षा के ही माध्यम से समाज में किसी तरीके का भेदभाव हो उसे हम दूर कर सकते हैं। शिक्षा के बारे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा, इस बात को एक बार मैंने वीरेंद्र यादव जी के मुख से सुना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा। और मैंने ये भी कहा है कि शिक्षा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, आचार्य नरेंद्र देव जी, जयप्रकाश नारायण जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, इन सब के मुखारबिंदों से सुना कि शिक्षा ही एक ऐसी व्यवस्था है, शिक्षा हमें रोजी रोटी डायरेक्ट न दे सकती, लेकिन शिक्षा ये बात बताती है कि हमारे हिस्से की रोटी कौन खा रहा है। ये बात मैंने मुलायम सिंह यादव जी के मुखारबिंदों से सुना कि शिक्षा ये हमें जरूर बताती है कि हमारे हिस्से की रोटी कौन खा रहा है। इसलिए शिक्षा प्राप्त करना और शिक्षा के माध्यम से महापुरुषों के जीवन को पढ़ना और समाज में काम करना, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है, यही हमारे नागरिक होने का गौरव है। और आज भारत की 75 साल की आज़ादी के बाद हमारे देश में असमानताओं का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। कहा भाई राम शरण जी ने कि आज के ज़माने जब यह है तो पहले क्या रहा होगा, लेकिन पहले कम पढ़े लिखे लोग थे लेकिन बहुत संगठित थे। हम कुछ पढ़े लिखे लोग हो गए, पढ़ाई लिखाई में हम पे आए, दूसरे में कंपटीशन हो गया और हम प्रतियोगिता के आधार पर जो संगठन की भावना है उस संगठन की भावना को और मजबूत करें, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। आज इस मौके पर मैं बात लंबी नहीं करूंगा,
लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज के दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भारत के लोकतंत्र के इस महोत्सव पर 2024 के इस चुनाव पर समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र रखा। मेरी समझ में बहुत लोगों ने घोषणा पत्र को किसी न किसी रूप में पढ़ा होगा या सुना होगा। आज इस लोकतंत्र के महोत्सव पर जो चुनाव 2024 का होने जा रहा है, इस चुनाव में हर पार्टी अपना वचन पत्र, संकल्प पत्र और घोषणा पत्र जारी करती है। हर बार समाजवादी पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है और समाजवादी पार्टी में मैं जब से हूं पिछले 44 साल, ये मैंने देखा है कि जब जब समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी वादे में, चुनावी घोषणा पत्र में या चुनावी संकल्प पत्र में या चुनावी वचन पत्र में जो कहा, वो समाजवादी पार्टी ने करके दिखाया। आप सभी को मालूम है कि समाजवादी पार्टी सच्चाई पर विश्वास करती है। समाजवादी पार्टी मानवता पसंद पार्टी है। समाजवादी पार्टी असमानता के विरोध में काम करने वाली पार्टी है। लोकतंत्र में जो भूमिका समाजवादियों की रही है, उस भूमिका से हमको सबको जानकारी लेनी चाहिए। हमारे ही पुरखों ने 1947 की आजादी के पहले इस देश को आजाद कराने का काम, और वो आजादी महात्मा ज्योतिराव फूले के द्वारा दिए गए शिक्षा के अधिकार से हम अधिकार ये हम आजादी पाए। अगर शिक्षा न होती, ज्ञान न होता, तो हमारे लोग इस देश में अधिनायकवाद के खिलाफ, इस देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़े न होती। इसलिए ऐसे समय में महात्मा ज्योतिराव फूले को याद करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और महात्मा ज्योतिराव फूले के दिए गए विचारों का उन्हें फैलाना हमारा आप सबका बड़ा कर्तव्य बनता है। साथियों, 2024 का चुनाव अपने जिले में भी 26 अप्रैल से नामांकन होगा और नामांकन के बाद, नामांकन वापसी के बाद चुनाव प्रचार बहुत जोरों पर होगा। यद्यप समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने अपने स्तर से समाजवादी पार्टी को जिताने का प्रयास कर रहा है। हर जगह मैं जहां तक गया हूं, हमारी पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता, सेक्टर का, जोन का, ब्लॉक का, विधानसभा का और जिले स्तर का, फ्रंटलों का हर जगह जागरूक है कि 2024 के आए चुनाव में हम फतेहपुर से समाजवादी पार्टी का सांसद बनाकर भारत की लोकतंत्र में, भारत की लोकसभा में हम अपना नुमाइंदा चुने। ऐसे समय में समाजवादी पार्टी ने आपका जो घोषणा पत्र जारी किया, मेरा अनुरोध है अपने सभी साथियों से, ये अखबार में भी छप गया, पार्टी पेज में भी आ गया है, इसे आप पढ़ो। बीजेपी की तुलना में समाजवादी पार्टी ने क्या कहा, इस बात को बूथ स्तर तक, गांव स्तर तक बताने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक, विस्तारक लगातार झूठी बातें कह करके जनता को गुमराह करके इस भारत की अर्थव्यवस्था को, इस भारत की सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरीके से तार-तार कर रहे हैं। वो झूठ बोलने में माहिर हैं, हम सच बोलने वाले लोग सच बोलने में कंजूसी करते हैं। अगर हम अखिलेश यादव जी द्वारा जनता को दिए गए वादे, जनता को दिए गया घोषणा पत्र ही केवल बता देंगे, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का कोई भी केंद्र हो, वो पोलिंग स्टेशन 1 नंबर पर आएगा। लेकिन इसको जिम्मेदारी आपको अपने अपने गांव की लेनी पड़ेगी कि हम अपने गांव में बताएंगे